कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भाग्य के भरोसे ही बैठा जाए। भाग्य रूपी फल को हासिल करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्म करते करते कोई इंसान खुद को इतना बड़ा बना ले कि जिस बेंटली गाड़ी की कीमत आज 4 करोड़ से भी ज्यादा है, उसमें घूमना आम बात हो जाए, प्रधानमंत्री से मीटिंग हो और वो भी क्लैरिटी और क्लेवरनेस से इंप्रेस हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हाईली इन्फ्लुएंशियल कहना गलत नहीं होगा। खुद ही को खुद इतना बुलंद कर लेना कि बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो, सेल्फ एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। लेकिन अगर हम कहें कि ये इंसान एक रेड लाइट एरिया में काम करने वाली औरत थी जिसने ये सभी कुछ एक ब्रोथल या वैश्यालय चला के हासिल किया, क्या आप तब भी इसे एम्पावरमेंट मानेंगे? क्या तब भी आप इस औरत को उसी इज्जत की नजर से देख पाएंगे? क्या एम्पावरमेंट की डेफिनेशन किसी इंसान के लाइफ के सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे चेंज की जा सकती है? दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू अ हाईली इन्फ्लुएंशियल yet controversial figure of Mumbai in 1960s, the Madam of Kamathipura, गंगूबाई काठियावाड़ी। Ganga Harjivan Das or Gangubai Kathiawadi was born somewhere around the year 1940 in Kathiawad, Gujarat. Since her childhood, she was interested in becoming an actress. Ganga fell in love with his father's accountant, Ramnik Lal. Her family was against this, so Ganga eloped with Ramnik to Mumbai at a very young age of 16. Little did she know that soon her love story would turn into a curse for her. Before proceeding, please subscribe to our channel and hit the bell icon. इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे भी और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। She was sold in Kamathipura, which is one of the biggest red light area in Mumbai city, for just 500 rupees. Imagine yourself in a situation where you go against your whole family for that one single person who you loved wholeheartedly, and they do this to you. 500 rupees and you are sold. You can't even go back to your own family as they won't accept you. You now belong to the lust of several men who will just use you for their satisfaction. 16 साल की उम्र, ना कोई घर, ना कोई अपना, ना ही किसी का सहारा। सोच के ही रूह कांप उठती है कि क्या कोई लड़की जिसे शायद इस उम्र में जिंदगी का मतलब भी ठीक से ना पता हो, वो कैसे जिंदा रह पाएगी। पर वो कहते हैं ना कि आग में जलकर ही लोहा तलवार बनता है। The bitter life of Kamathipura changed Ganga into Gangubai and made her a tough lady. Her rise to power began after an incident which made her tie Rakhi on the hands of Mumbai's underworld don Karim Lala. हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में इस इंसिडेंट का जिक्र है। शौकत खान नाम के एक शख्स ने कमाठीपुरा में गंगूबाई के साथ बदसलूकी की, उन्हें मारा पीटा और उन्हें पैसे भी नहीं दिए। कुछ दिनों तक ये चलता रहा, पर फिर गंगूबाई ने ये ठान लिया कि वो हाथ पे हाथ धरे ऐसे नहीं बैठे रह सकती। तब जानकारी जुटाने के बाद उन्हें ये पता चला कि शौकत खान मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला की गैंग का आदमी है। गंगूबाई मदद के लिए करीम लाला के पास पहुंची और उन्हें अपने साथ हुई जबरदस्ती के बारे में सब कुछ बताया। सब सुनने के बाद करीम लाला ने उनसे वादा किया कि अब वो उन्हें सुरक्षा देंगे और आगे से उन्हें ये नहीं झेलना पड़ेगा। ये सुनकर गंगूबाई इमोशनल हो गई और उन्होंने करीम लाला के हाथ पर राखी बांध उन्हें अपना भाई बना लिया। अगले दिन जब शौकत खान ब्रोथल में आया तो उसकी वहां बहुत पिटाई हुई और उसे वहां से भगा दिया गया। इसके बाद गंगूबाई का दबदबा उस एरिया में तेजी से फैलने लगा। Gangubai also participated in Kamathipura's local elections and won. She became very powerful and ran Kamathipura's complete red light area. She was the first brothel owner to ride a black Bentley. Even the rich could not afford that car. It is also said that Gangubai loved wearing white sarees with golden borders. In 1960s, St. Anthony Girls High School was set up in Kamathipura area, due to which many people started raising their voice against the red light area, as it would give a negative impact on students. However, removing red light area from Kamathipura would directly impact sex workers, and Gangubai raised her voice against this issue. She demanded that there should be a place in the city for sex workers. Using her contacts, she tried to take appointment from the then Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. Even though it's not official meeting, yet this is also mentioned in Zaidi's book. जब गंगूबाई ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तब पंडित नेहरू ने उनसे पूछा कि वो इस धंधे में क्यों आई जबकि उन्हें अच्छी नौकरी या अच्छा पति मिल सकता था। इस पर गंगूबाई ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि अगर आप मुझसे शादी करके मुझे स्वीकार कर लेंगे तो मैं हमेशा के लिए धंधा छोड़ दूंगी। जवाहरलाल नेहरू गंगूबाई की इस बात को सुनकर दंग रह गए। फिर गंगूबाई ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी नाराज मत होइए, मैं सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी। कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल। जवाहरलाल नेहरू गंगूबाई की स्पष्टता से बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने उनके इस इशू पर विचार करने का वादा किया। क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इस इशू में इंटरवीन किया था, कमाठीपुरा का रेड लाइट एरिया वहां से कभी नहीं हट सका। Gangubai's fame, influence and strength was not just because she ran one of the largest brothels. It was also because Gangubai was a very respected woman in that area. गंगूबाई ने कई अनाथ बच्चों को गोद लिया। उन्होंने ऐसी बहुत सी लड़कियों को घर वापस भिजवा दिया जिन्हें इस धंधे में या तो किसी धोखे में रख के लाया गया हो या जबरदस्ती लाया गया हो।
गंगूबाई दूसरे सेक्स वर्कर्स के सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। आज़ाद मैदान में दिया गया उनका विमेन एम्पावरमेंट और विमेन राइट्स के ऊपर भाषण बहुत फेमस हुआ। गंगूबाई की मौत के बाद भी कमाटीपुरा के लोगों ने उन्हें नहीं भुलाया। वहाँ पर गंगूबाई का एक स्टैचू भी बना है और कई सेक्स वर्कर्स के घर में तो गंगूबाई की तस्वीर भी लगी है। जल्द ही उनकी लाइफ पे एक बॉलीवुड मूवी रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें गंगूबाई का किरदार निभाएंगी आलिया भट्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।